बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में टॉप 4 के लिए टीम्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले जारी हैं। आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स आमने सामने होंगी। इवेंट में अब तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 7 मैचेस खेलकर 4 में कामयाबी हासिल की, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 8 मैचेस खेलकर 4 में कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर और पेशावर ज़ल्मी अगेन 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है जी। और बिल्कुल जिस तरह हिना आपने कहा, ये आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। खासतौर पे ज़ल्मी की बात करें तो वो 8 मैचेस खेल चुके हैं। उनके पास चांसेस कम रह जाएंगे आगे क्वालिफाई करने के, क्योंकि अगर वो आज का मैच हारते हैं और अगला मैच भी हारते हैं तो मुश्किल हो सकता है जर्नी। इसी तरह अगर दूसरी टीम की बात की जाए तो कोयटा की तो उनके 7 मैचेस हुए हैं, तो उसके बाद वो उनके पास फिर 2 मैचेस बकाया होंगे, तो ओबियसली दे हैव अ पॉसिबिलिटी कि वो अब ये जो जंग है, ये बैटल है, ये पॉइंट टेबल पे सेकंड आने की भी है, क्योंकि सेकंड आते हैं तो आपके पास आगे क्वालिफाई करने के लिहाज से आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप पहला एलिमिनेटर 1 हार जाते हैं तो आप एलिमिनेटर 2 में आ जाएंगे। और ये थर्ड और फोर्थ के पास ये लिवरेज नहीं होता, और वो जैसे ही हारते हैं मैच तो वो इवेंट से बाहर हो जाते हैं। तो ये उस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और दोनों के स्टैट्स के वाले से बात करें तो दोनों टीम्स 23 टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं, और अगर हम इसमें बात करें कोयटा 10 दफ़ा जीती और 12 दफ़ा ज़ल्मी ने अपने नाम विक्ट्री की। और इस वेन्यू की बात करें पिंडी स्टेडियम की, तो दोनों टीमें एक दफ़ा जीत चुकी हैं। तो काफ़ी इवन स्टैट्स नज़र आ रहे हैं कि दोनों की डोमिनेंस एक दूसरे के अगेंस्ट बड़ी इक्वल नज़र आ रही है। बट ओबियसली गिवन डे पे आज जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इस पे मेरा ख्याल है डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आज हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया की एब्सेंट है आज, आलिया अवेलेबल नहीं है। इंजी भाई ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अभी? जी ठीक ठाक। आप कैसे? और पूछ लें किस टीम को सपोर्ट करें ये बात में कर लेते हैं। और हमारे साथ सलीम साफी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम दिए मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, वाह। तुम दिए मुखालिफ से ना ए घबरा मुकाब। ये तो ऊंचा उड़ाती के लिए तुझे चल रही है जी। काफी बेड़ा गर्क किया आपने। ये तशरीह किया आपने, शेर सुना है? बेड़ा गर्क ये तशरी नहीं होता है, तशरी होता है। पहले तो आप अपने जो है आपने भी उकाब का मुकाब का है। अच्छा यार छोड़ो ना यार, एक तो मैं अगर आ गया हूँ, देखिए अपने शेड्यूल से टाइम निकाल कर इधर आना और तबसरे और तजिए पेश करना, ये कोई खाला जी का इंजिबई वाड़ा नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। और मैं तो दिली ख्वाहिश है, मैं मेरे इल्ला की चीज़ पता है क्या साबित हो रही क्या? है कि इतना बड़े लेजेंड के साथ में जो है वो टेबल शेयर कर रहा हूँ, हालांकि हमारे टेबल के बीच में कट है। टेबल तो आप शेयर नहीं कर रहे, एक स्क्रीन शेयर करना इसको कहते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा वैसे पता है शेयरिंग इज केयरिंग। मैं जब KG1 में था तब वहाँ पे टीचर्स कहती थी, है ना? अच्छा ये बताएं कि अपने शो के अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? मैं बड़ा थोड़ा हट के बातें होती हैं, क्रिकेट पे बात होती है, ऑल्दो आपको कुछ नहीं पता उस लिहाज से अगर हम बात करें क्रिकेट की, लेकिन किसी चीज का भी कुछ नहीं पता या क्रिकेट का वो तो मैं वो आई विल कीप माय कमेंट्स रिजर्व। जिस पर मुझे ग्रिप थे वो कुछ और मामलात होते हैं, लेकिन ये चूंकि आउट ऑफ द बॉक्स एक सिलसिला चल रहा है। मैं बहुत सारे प्लेयर्स को जानता हूँ, वो आपको नहीं जानते। आपने मेरे दूसरी दफा पंच कहा है, कोई बात नहीं। बात ये है कि सहाफी जो है वो बनना आसान बात नहीं होती। ये कांटों का ताज है, ओहो ये कांटों की सेज है। भाई एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? जी जी बहुत ज्यादा। मैं आपकी सारी बातों को बहुत एंजॉय करता हूं। बहुत एंजॉय कर रहे अच्छा वैसे हम अच्छा जब भी आप इस तरह बैठेंगे कि कांटों के लगे हुए नीचे, नहीं मैं तो कंफर्टेबल। नहीं वो बैठ नहीं रहे ना एक जगह, तो मैंने कहा चुभ रहे होंगे। वैसे खड़े बैठे बराबर ही रह गए। कल खड़े थे तो हमने समझा बैठे हैं। चले मेरा ख्याल है क्रिकेट पे बात कर ले, फिर डिस्कशन करते हैं। इंजी भाई आज के मैच में प्रोसीड करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यस्टरडे मैच। उसमें फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस को ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया, हमने भी बहुत बात की कि उनको खेला जा रहा है। पहले उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया, टीम को नहीं जिता पाए, बट उससे एक कॉन्फिडेंस मिला जो आप हमेशा बात करते हैं कि अगर आप ऑलराउंडर है तो बैटिंग में परफॉर्मेंस के बाद उसका कॉन्फिडेंस बॉलिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो कल जो उन्होंने स्पेल किया 4 ओवर में हमने देखा 15 रन दे के 2 आउट किए, और फिर बैटिंग में भी अच्छी लिटिल कैमियो खेला। तो ये परफॉर्मेंस जो इनकी विक्ट्री में बड़ा रोल प्ले किया, मैन ऑफ द मैच भी थे, कैसे देखते हैं? नहीं बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमने जो क्रिटिसाइज किया तो वो ऐसा किया कि जी अगर कोई इंसान सुनेगा ना तो उसको फ़ायदा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म है ना ऐसा होना चाहिए
कि पॉजिटिव होना चाहिए था कि अगर दूसरा सुने तो उसको फ़ायदा हो। तो अगर उसने सुना है या नहीं सुना या अब सुने तो उसको उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और उसने मेहनत की है, हार्ड वर्क की है, और इसका क्रेडिट है ना शादाब को भी देना चाहिए क्योंकि शुरू में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। हमने ये आला मशवरा ज़रूर दिया था कि जी उसको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू की और बड़ा अच्छा है। और ऑलराउंडर को देखो, एक चीज़ है ना वो बड़ी ज़रूरी है ऑलराउंडर के लिए कि आप दोनों में से किसी एक चीज़ में जिस टाइम परफॉर्मेंस देते हैं ना तो दूसरी चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे होते हैं कि जी विकेट कीपर भी अगर जो बैट्समैन होता है वो भी ऑलराउंडर है, क्योंकि जी वो विकेट कीपिंग में जिस टाइम कैच पकड़ता है ना तो उसको बैटिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जिस टाइम वो बैटिंग में रन करता है और कीपिंग ना अच्छी रही तो कीपिंग में उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ अटैच है और बड़ा अच्छा इस्लामाबाद की जो पिछले 2 मैचेस की परफॉर्मेंस है ना उसमें जिस टाइम लोअर ऑर्डर आपका फिनिश अच्छा कर रहा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे होंगे तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस है ना बढ़ जाती है। तो इनकी जो सी परफॉर्मेंस है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। इसकी वजह से इनका जो ऑलराउंडर है उनकी परफॉर्मेंस है ना उससे फ़र्क पड़ा है। एक इससे फ़र्क पड़ा है, एक इमाद वसीम ने भी जिस तरह की बॉलिंग की है ना उसने भी 19 रन दिए हैं। अब आप देखना कि उसकी बैटिंग में भी उसको कॉन्फिडेंस आएगा अगर वो बैटिंग करेगा ना। और ये इस्लामाबाद की टीम है ना ये राइट टाइम पे ना अपनी पीक पकड़ना शुरू हुई है कि अब ऐसा ऐसा जो इनके प्लेयर्स है ना जिनको हम शुरू में कह रहे थे कि इनको रेस्ट देना चाहिए, ये फॉर्म में नहीं है, जिस तरह इमाद वसीम की भी बात कर रहे थे, अब ये राइट टाइम पे ना अब ये ना अपना पिक पकड़ लिए टीम। और ऐसी टीम मुश्किल, ऐसी टीम है ना राइट टाइम है ना क्योंकि जी फाइनल आ रहे हैं, क्योंकि जी अब आप 4 में आ गए हैं, अगर ये अगला मैच जीत जाते हैं तो ये दूसरे नंबर पे भी है ना हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा। और इजहार आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस उस टाइम पे देना जब वो गिरा हुआ है, अच्छा परफॉर्मर को तो जरूरत ही नहीं होती स्पोर्ट की। तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए इस्लामाबाद ने 8 मैचेस खेले हैं अभी तक, 6 मैचेस में फ़हीम ने परफॉर्म नहीं किया, 7th और 8th मैचेस में परफॉर्म की। अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कमबैक किया है, बैटिंग भी वो 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, बॉलिंग में भी लास्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसी कंसिस्टेंसी को अगले मैचेस में भी मेंटेन करें। तो हम इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि उन्होंने अपनी फॉर्म रीगेन कर लिया और कंसिस्टेंटली वो इस्लामाबाद के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है किसी प्लेयर के लिए। जब वो कॉन्फिडेंट हों तो उनको अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट होता है तो वो फिर रिस्क भी लेते हैं और ज़्यादा शॉट खेलते वक्त भी पूरे एक मोमेंटम से खेलते हैं या अपनी फुल स्विंग से खेलते हैं और जो अपनी शॉट्स हैं उनको खेलते हैं। तो दैट डज मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ओवरऑल इवेंट में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें पिछले मैच की तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप क्या समझते हैं आज के मैच में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और फिर टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए? देखिए क्वेटा के ऊपर है ना आज बहुत प्रेशर होगा जी। अगर वो आज का मैच नहीं जीतते तो वो पहले और 2 की दौड़ में शामिल थे। तो अगर आज का मैच हारते तो वो 4थे नंबर पे चले जाते हैं। जी ऐसे ही। तो और पिछला मैच जिस तरह ये 118 पे आउट हुए हैं, इनकी बैटिंग पे बहुत प्रेशर है कि इनके जो टॉप ऑर्डर है 2 लड़के सिर्फ वही परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने पिछली दफ़ा इनके नाफे की भी जिस तरह बैटिंग का कहा था कि इसने 130 रन कर रखे हैं, जो ये सरफराज है इसने सिर्फ 21 से 22 रन कर रखे हैं अभी तक मैचेस में। और ये रोसो है इसने भी 120-22 रन कर रखे हैं, इसने भी कोई बहुत ज्यादा रन नहीं कर रखे इनकी जो सी मिडिल ऑर्डर है। और पिछले मैच में ये आउट भी 118 पे हो गए, तो इनके ऊपर इस टाइम बहुत प्रेशर है और इनको ये खतरा लग रहा होगा कि अभी तक देखिए कराची बाहर नहीं हुई, अभी जो 2 नंबर पे 3 पे और 4 पे जो 3 टीमें हैं उनके 9 पॉइंट ही हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना। अगर कोयटा यहाँ आज मैच हारती है तो इसको जरा मुश्किल हो सकती है, और अगर कराची जीतती है तो वो भी दौड़ में शामिल हो जाएगी। बाहर तो नहीं है लेकिन पीछे जरूर है, लेकिन उनके लिए जीतना, एक मैच जीत के वो भी दौड़ में शामिल हो जाएगी। तो ये आज है ना कोयटा पे बहुत प्रेशर होगा, स्पेशली इनकी बैटिंग पे। इनकी बॉलिंग अच्छी बॉल कर रहे हैं, इनकी बॉलिंग का बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन बैटिंग में अगर जेसन राय और साउथ शकील की अगर पार्टनरशिप ना लगे तो नीचे से ना बहुत प्रेशर आ जाता है। 3 के बाद है ना सिर्फ रादरफोर्ड ऐसे प्लेयर हैं जो फॉर्म में टच में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जी उन्होंने एक मैच में स्कोर किया है, बड़ा स्कोर किया है। और इनके जितने भी बैट्समैन है ना कोयटा के, जिस टाइम भी हम 5 बैट्समैन की बात करते हैं, टॉपर 5 की बात करते हैं,
या 8 की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, तो इनके प्लेयर उसमें नहीं है बैट्समैन, ऐसा ही है। इनके बैट्समैन उसमें नहीं है। तो ये यहाँ से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज कोयटा के लिए, अगर कोयटा आज फिर लो स्कोरिंग पे अगर हार जाता है तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ सकता है। कोयटा के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अच्छा है इंद्री आज भाई, के अगर लिए। दोनों टीम का कंपैरिजन करें, एक चीज सिमिलर है कि दोनों टीम के ओपनर तो समहाउ परफॉर्म करते हैं, उधर साइम और बाबर, इधर रॉय और साउशकील। जो मिडिल ऑर्डर है 3 4 5 वो कंसिस्टेंट नहीं है। फिर लेट मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो फिर चिप ऑन कर जाता है। तो जब किसी टीम का कोई भी फॉर्मेट हो, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो कितना वो स्ट्रगल करती नजर आएगी। नहीं, स्ट्रगल तो आपने देखे, मिडिल ऑर्डर है ना, आप दूसरी टीम 1 से 2 प्लेयर्स को तो आउट करती है, ठीक है। तो आपके अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो आप अंडर प्रेशर लाजमी आएंगे। पिछली दफ़ा साइम अयूब जिस तरह आउट हुआ, बड़ी अच्छा स्टार्ट देने के बाद आउट हुआ जी। तो आपके मिडिल ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया तो आप है ना प्रेशर में आ गए, जी। ठीक है ना, आपने वाला स्कोर नहीं किया। अच्छा, दूसरी मैं बाबर से सिर्फ एक चीज़ है, आप राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन से खेलते जी। हैं हमेशा से। कल जिस टाइम बाबर ने और सैम ने लास्ट मैच में दोनों ने बड़ी अच्छी कही, जिस टाइम साइम आउट हुआ तो आपने कैडमोर को बेचा, आपने ये हसीबुल्ला को क्यों नहीं भेजा? राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन है ना, मैं एज ए बॉलर है ना, आपको ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस लाइन पे बॉलिंग करें। एकदम आपको हर बॉल पे लाइन चेंज करना जरा बिल्कुल मुश्किल ऐसे ही है, पड़ता बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो आपके लिए यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि जी आप राइट डिसीजन लें। तो और कैडमोर है वो बिल्कुल फॉर्म में भी नज़र नहीं आ रहे, जिस हाँ, तरह वो ये कोयटा के है ना, इधर भी कैडमोर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। तो आपने एकदम उसको भेज दिया क्योंकि जी वो जहाँ साइम और बाबर बहुत अच्छा खेल रहे थे कि उन्होंने पहली दफ़ा 6 ओवरों में 72 रन भी किए, तो उसके बाद है ना एकदम स्कोर रुक गया था 5 से 6 ओवर के लिए। तो ये वाला मोमेंटम नहीं किसी टीम का टूटना चाहिए। तो यहाँ आज और लेकिन आज जो भी टीम जीतती है, बेशक कोयटा जीते या पेशावर जीते, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। तो आज का फिर मैच, ये आज का मैच इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दौड़ शामिल हो जाएगी कि पहले 2 नंबर पे कौन आता है। हाँ जी। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। इम्पॉर्टेंट है। इजहार, जब हम पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हमने देखा कि ओवरऑल उन्होंने भी अच्छी गेम खेली, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमें उनका कोलैप्स भी नजर आया। आप क्या समझते हैं, आज क्या बेसिक स्टेप्स उनको लेने चाहिए अगर वो गेम में इंप्रूवमेंट चाहते हैं और अच्छी गेम खेलना चाहते हैं? देखिए, पेशावर इज़ द इन्फॉर्म टीम। स्टार्ट उन्होंने थोड़ा स्लो किया था। अगर आप दोनों टीमों का अभी कंपैरिजन करें, किसका मोमेंटम, कौन सी टीम ज़्यादा मोमेंटम में है, कोयटा ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन बीच में जो लास्ट उनके 4 मैचेस हैं, वो पिछला मैच भी हारे हैं, उससे पहले एक मैच उनका अबेंडन हुआ, फिर एक मैच जीते जो कराची किंग्स से था, उससे पहले वो मुल्तान सुल्तान से भी हारे। तो कोयटा इस टाइम ज़रा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन पेशावर ने शुरू में मैचेस हारने के बाद बड़ा उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी और पिछले 4 में से 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। तो इस टाइम पेशावर इज़ द इन्फॉर्म टीम। पेशावर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ वो कर सकते हैं कि जिस तरह मेहरान मुमताज़ जो सरप्राइज पैकेज था लास्ट मैच में, उसका बड़ा क्रूशल रोल था लास्ट मैच में। उसने जो 20 रन दिए थे 4 ओवरों में और 1 विकेट ली थी, वो आज ये कर सकते हैं कि 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। जहाँ सलमान रशाद है वो पिछले मैच में वो बड़े एक्सपेंसिव थे, उन्होंने 3 ओवरों में तकरीबन 40-45 रन का है, उसकी जगह वो सलमान रशाद की आरिफ याकूब को लेके आ सकते हैं। अगर एज हमने देखा है कि जो पिंडी की पिच है वो स्पिनर्स को थोड़ा बहुत फेवर भी दे रही है, फ़ायदा भी दे रही है, तो ये कुछ चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी भी मैं समझता हूँ कि पेशावर की जो बॉलिंग है वो थोड़ी कमज़ोर है, और अगर साउथ शकील और रॉय अच्छा स्टार्ट दें तो वो उसके लिए उनके लिए मुश्किल होगा पेशावर को उनको रोकना। और वहाँ पे जो दोनों हैं, ये साउथ शकील और रॉय, इन दोनों ने 200 प्लस स्कोर किया। साउथ शकील का बल्कि 197 है, रॉय का इस सीज़न में 220। दे आर द टॉप स्कोरर्स। उसके बाद नीचे जिस तरह अभी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मिडिल ऑर्डर वो थोड़ा अंडर परफॉर्म है, उसको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सलीम साफ़ी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मेमोरी सुने बहुत अच्छी है। मैं भी वही देख रहा था जो गुफ्तगू हो रही थी बड़ी इंटेंस, और चूंकि ये एक बहुत मुश्किल शोबा है, मेरा तो काम है मुश्किल चीज़ों को समझना, मुझे आपकी समझ नहीं आई। आप लोग क्या बातें कर रहे थे? क्या तो हमें 2 दिन से नहीं आ रही, हम नहीं बोले। यहाँ आपने मुझे जो है वो हैरान कर दिया। लाजवाब कर दिया एनजी भाई ने और आपको। ये हम क्रिकेट की बातें कर रहे थे, कोई अहम तनसीबात की बातें नहीं कर रहे थे। नहीं जी तो भाई, कोई आपका इतनी इंसेंटिव इंटेंस और ये गुफ्तगू हो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल गुफ्तगू थी जो रूटीन में होती है, कोई ऐसी बात। असल में इन्होंने मुझे लगता है
कोई खेल नहीं खेला, कभी कुछ नहीं ना खेला आपने? खेल नहीं चलिए, खेला ये? नहीं खेल तो ये खेलते हैं हाँ जी, खेल और तो बड़े खेल रहे। सीरियस खेल खेलते हैं। जो खेल हम खेलते हैं लेकिन ग्राउंड में नहीं। ग्राउंड में नहीं खेलते ना। हाँ जी। वो बस वो बस क्या, वो ट्रक। देखिए बात ये है कि किसी को अगर बुलाते हैं तो उसको पूरा मौका दें। मैं अपना आर्गुमेंट यहाँ रखता हूँ। ये मुझे बताएं, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सिंपल बातें हो रही है, हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि है। आपको समझ नहीं आ रही। आप जो तबसरे करते हैं, जो आप तज्जिए देते हैं, हाँ वो हम जरूर पूछना चाहते हैं कि वो मेमोरी कहाँ से आती है, वो कैसे आपको चीजें समझ आती हैं? इतनी बेसिक चीजें नहीं आपको समझ आ रही क्रिकेट की। इंजी भाई, लड़की ने सवाल पूछा, मेरे पता दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त नहीं है। अच्छा, मेरे दोस्त किताबें हैं। एक जो दफा तो एक किताब भाग के आई, ईद मिली, ईद मुबारक, मैंने भी गले लगाया। तो मैं डेली जो है वो 25 मेरा से ख्याल है 30 फेसबुक किताबें- के अलावा ना आपकी कोई किताब दोस्त नहीं है। इसमें इतना अच्छा जवाब आ ये रहा है। आप अपनी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई। कोई आदमी ये कहेगा कि जी मेरा कोई इंसान दोस्त नहीं है, तो इसको मैं अच्छाई में समझूं या बुराई में समझूं? नहीं, अच्छाई क्या इसको क्या लूं मैं? मेरी तबीयत ऐसी है ना। कि कोई दोस्त नहीं बनता आपका? पता नहीं क्यों नहीं बनता। वो आपका दोस्त वही बन सकता है जो बोल ना सके। किताबें बोल नहीं सकती ना। ये बोलने देते ही नहीं Point to किसी be को। noted वैसे। ये जवाब तो मेरा जो है वो इंजी भाई ने दे दिया। कोई सवाल है तो पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहती पहला हूँ, सवाल पूछे। हमारी जनरेशन जो है, मेरे पास तो खैर वो आज स्क्रिप्ट ही नहीं आया, लेकिन मैं वैसे नहीं पूछना करो, मैं तो फंस जाऊंगा भाई, ये आगे पीछे हो जाएगा। आप ये पूछे कि सहाफत में आपने जो है इतना जो करियर वसी है, तो अपने आप को आप कहाँ रेट करते हैं सलीम साहब की तरह? चले वो तो हमें हम- पता है वैसे। हाँ यार, अब पूछ अच्छा लो। वैसे चले, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बड़े जर्नलिस्ट का नाम लेते हैं तो उनमें माशाल्लाह से आपका भी शुमार होता है। यानी कि मैं खुद को कहाँ देखता हूँ सहाफत में? जी लड़की, ये सवाल जो तुमने किया है, पहली बात तो ये है कि सलीम साहबी सहाफी नहीं बल्कि सलीम साहबी एक सहाफत है खुद ही। और जहाँ तक बात है, वो आपने सुना नहीं है कि एकता सहाफी सहाफत की पासबानी के लिए और नील के साहिल से लेकर आखाब काशगर तक। ये मुझे दूसरा मिसरा समझ नहीं है, ये तो आप बताएं। हमने ये हमें भी नहीं आ रहा, हम कोशिश करें कि हमें समझ आए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा सलीम साहब, ये जो नौजवान आजकल एक टर्म यूज करते हैं, मुझे इंसोम्निया हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो आप पढ़ाई किस वक्त करते हैं और आपको इंसोम्निया नहीं होता? ये तो लगता है मेरा ख्याल है सिर्फ काला इलम ही पढ़ते। बहुत तेज हो गए हो, एशिया कप के बाद पकड़ाई नहीं दे रहे हो। ठीक है भाई, देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है। एजी भाई, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरी बात को फोकियत ही नहीं आपको देख किस रहे? तरह पता चला मैंने पढ़ाई नहीं की? नहीं, सही है मतलब आपकी बात। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? या जैसे वो नहीं होता कि खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा जी, वो वही वाली बात है। तालीम बहुत जरूरी है जी। अच्छा ये बताएं, आपकी रूटीन क्या होती है? वैसे तो आई डोंट थिंक एनीवन वुड बी इंटरेस्टेड टू नो I अबाउट don't योर। know why you are asking this question from me. मेरी रूटीन जानकर आप क्या करेंगी? नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, लोग जानना चाहते हैं कि झूठी। कितने घंटे आप जो है ना वो मुताला करते हैं। भाई मैं मुताला करता हूँ 18 घंटे, पीछे बच जाते हैं 4 घंटे, तो सोते कब हैं? 6 घंटे बच जाते हैं। 6 घंटे जो बचते हैं, 3 घंटे में जो है वो कसरत करता हूँ और उसके बाद में फिर कसरत किस चीज से करते हैं? पहाड़ों की तरफ निकल जाता हूँ, डंबल उठाते हैं। माशाल्लाह नजर नहीं आ रहा ना मैंने कहा। अच्छा, मैं कोई अपने कंधे पे ईंट रख के लेके नहीं जाता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा वैसे पीएसएल के बारे में कोई आपकी कोई राय हो, आपकी माहिराना राय हो? देखिए पीएसएल बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन चीज नहीं है वैसे ये। मतलब जो भी ये खेल है, मैं इस पर एक कॉलम लिखना चाहता था, बल्कि विंजी भाई मैंने लिखा भी जाके ग्राउंड में, तो बहुत बड़ा कॉलम लिखा था। ये जहाँ पे आपका ग्राउंड का जो पीएसएल था ना लिखा हुआ, उसके ऊपर कॉलम लिख दिया, गार्ड आया था तो कोप किया और गेट से बाहर निकाला। बनता था। बोलते सारा हमारा पीएसएल मिटा दिए। नहीं तो आप भी गए थे मैच देखने? अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं सहाफत नहीं करना चाहता था, मैं ना क्रिकेटर बनना चाहता था। रियली? हाँ, आपको शुक्र है नहीं पता है बने। कि क्रिकेट की दुनिया में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा, खास तौर पे आपने इंजी भाई एक हीरा मिस किया है। वो हीरा? आज यकीन करें आपके मैचों में मैं होता तो कहाँ से कहाँ बात जाती। कहाँ जाती? मैच कहाँ भाग जाती?
कहाँ जाती, काबुल तक जाती थी। यार देखो तुम अभी भाई हो मेरे, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ। अच्छा, कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? रोल मॉडल तो होते हैं बहुत सारे, जैसे फेवरेट मेरा प्लेयर है जो सईद साहब थे स्नूकर के। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट की कर लेते हैं भाई क्रिकेट में तो फिर एक ही नाम है, राशिद लतीफ। उससे बड़ा प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन उनको ज्यादा मौका नहीं दिया है जी। भाई क्यों जी? वो बड़े प्लेयर, जिस तरह आप भी बड़े प्लेयर, आपको भी मौका नहीं मिला, वो भी बड़े प्लेयर थे, उनको भी बड़े प्लेयर को ना छुपा के रखते हैं हमेशा। अच्छा सलीम साफी साहब से हम एक और फॉर्मूला पूछना चाहेंगे। आप लोग रेटिंग्स के लिए कोई खास कोई फॉर्मूला है आपके पास? ये रेटिंग्स की बहुत जंग चल रही होती है। देखिए, हमारी टीआरपीज अच्छी आए तो क्या फॉर्मूला है हिट होने का? इसका आसान सा हल है, ये जो पुराने जमाने में एंटीना आता था टीवी के लिए ना जी, तो मैं तो अक्सर रेटिंग के लिए छत पे चढ़ता हूँ, 2 ट्यूबलाइटें ले और उसको तार से बांधे एंटीने के साथ लगाए, और जिसमें आटा गूंथते हैं वो तसला होता है, ताल होता है, वो भी रखे। तो जिस तरफ आप घुमाएंगे रोशनी सही मुनक्किस जहाँ करेगी, वहां से आपकी रेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पैमाना है भाई। मुझे क्या पता है रेटिंग क्या होती है, वो लोगों का काम है जो करते हैं। आप मुझे मेरा ख्याल है हम क्रिकेट भी आ जाते हैं जी। अच्छा इंदी भाई, अगर हम तमाम सीजन को बड़ा क्लोजली भी देखें तो हमेशा वो टीम जीतती है, सक्सेसफुल रहती है जिसका मर्जिंग अच्छा परफॉर्म करता है जी। और मर्जिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर बुरी परफॉर्मेंस आए तो हाइड करना मुश्किल हो जाता है और खिलाना मस्ट है आपने। इसी तरह इन्होंने लास्ट मैच में जैसे मेहरान की बात की, मेहरान मुमताज़ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। इवन दो आरिफ यकूब नहीं भी थे तो इन्होंने रोल प्ले किया और विक्ट्री में ख़ास रोल प्ले किया। तो आप कैसे देखते हैं? और उधर एब्सेंस जो है उस्मान तारिक की, वो भी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकती है चीज़? एक तो ये कि उस्मान तारिक आज मेरे ख्याल में खेलेगा अभी नहीं, उसका मेरा ख्याल है जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो अवेलेबल है। अगर दोबारा उनका कोई रिपोर्ट हो तो फिर देन ही विल बी। अभी वैसे ये न्यूज़ जरूर आ रही है, लेकिन अभी पीसीबी ने इसकी कोई तस्दीक या तस्दीक नहीं की उसकी। जी, तो असल में डिपेंड करता है कि जी आप किस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। जिस तरह कोयटा है, अगर कोयटा की आप बॉलिंग देखो ना, ये 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। जिस तरह इब्रार है, अकील है और ये आप है ना उस्मान तारिक के साथ, इनका डिपेंड, ये अपना बैलेंस इससे बनाते हैं। तो जल्मी वाले 4 फास्ट बॉलर्स लेके ना वो एक उससे अपना बनाते हैं, कम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन ये कि ये दोनों अब जिस तरह मुमताज़ को भी इनको बाहर बिठाना ना मुश्किल होगा कि जिस तरह की उसने बॉलिंग की है। अगर याकूब आरिफ सही है तो मेरे ख्याल में उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जिस तरह इजहार भाई ने बात की थी ना इसकी सुलेमान इरशाद की, कि एक तो वो इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। सुलेमान इरशाद के लिए ना जरूरी है थोड़ी सी कंडीशन, कि जहाँ ड्राई कंडीशन होंगी ना, जहाँ रिवर्स हो रहा होगा, तो उसका जिस तरह का एक्शन है ना, तो वो रिवर्स स्विंग के लिए ना बहुत आइडियल बॉलर है। ठीक है जी, लास्ट में उसके यॉर्कर बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बॉल वैसे स्विंग नहीं करता, तो उसको ऐसी पिचेस पे ना आके ना थोड़ा सा स्कोर बन जाता है, जो हमें यहाँ देखने में भी आया है। तो अगर इसकी जगह हम आरिफ याकूब अगर आज फिट है, खेल सकता है, तो अगर उसकी जगह खिलाएं तो जल्मी की बॉलिंग में ना मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ आएगी, विकेट टेकिंग ऑप्शंस आएगी इस चीज़ पे। और जहाँ आप देख रहे होंगे कि जी रिवर्स स्विंग हो सकता है, जिस तरह कराची है, हमें लगता है कि जी वहाँ ड्राई कंडीशंस होंगी, बॉल रिवर्स स्विंग होने के चांस होते हैं, तो उधर है ना आप है ना बेशक सुलेमान इरशाद को दोबारा से डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चेंज कर सकते हैं जल्मी वाले कि 2 स्पिनर्स के साथ है ना जा सकते हैं। साइम अयूब भी नया बॉल करता है उनका, तो ये काफ़ी ओवर है ना अपने स्पिनर से कवर कर सकते हैं। और पिछले 2 से 3 दिन का जो पिच है ना, वो ये भी दिखा रहा है कि जी जो स्पिनर्स है ना, वो बॉल है ना उनका ग्रिप भी हो रहा है और स्पिन भी हो रहा है। अगर आप अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करें तो बैट्समैन को स्कोर बनाने में मुश्किल आ सकती है। उन प्लेयर्स के लिए भी जो स्पिनर अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल। इज़हार, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं आज सरफराज को रेस्ट देना चाहिए, और अगर रेस्ट देते हैं तो उनको रिप्लेस कौन कर सकता है? डेफिनेटली उनको मेरा ख्याल है रेस्ट देना चाहिए। आप जिस तरह इस सीज़न में उन्होंने 22 स्कोर किया है इतने 6-7 मैचेस में, वो किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं, और इस तरह का आप बेहतर परफॉर्म उन्हें करना, उनकी जगह किसी और को लेके आना चाहिए। तो अदरवाइज़ भी अगर आप देखें, जो कोयटा का मिडिल ऑर्डर है वो इस सीज़न में नहीं परफॉर्म करा, और एक और जो कोयटा की वीकनेस है मुझे लगता है इनकी बैटिंग डेप्थ भी नहीं है जी। अगर आप इनके 8वां जो प्लेयर है वो फिर टेल एंडर आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वसीम है या आमिर है या हसनैन है या अबरार है, तो ये एक चीज़ है जिस पे पेशावर ज़ालमी कैपिटलाइज कर सकते हैं कि अगर आप कोयटा की विकेट्स लो
तो आप उनको थोड़े टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वेटा को चाहिए कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा पिच पे स्टे करें और सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करें। और बिल्कुल इनके पास अगर देखें तो बिस्मिल्लाह खान भी डगआउट में है, और लास्ट मैच में तो चलें ये थोड़ा सा इन्होंने अपनी विकेट को सेक्रीफाइस किया था कैप्टन की खातर। बिल्कुल इंजी भाई, अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रात 11 बजे मैच के बाद दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।